Hello viewers, welcome to New Learning. So today's our topic is to complete all the name reactions of haloalkanes and haloarine for the student of class 12th who are my beloved friends who are in my level. So here I am coming with tricks to start the reaction portion, that is all the name reaction, which is very most important for the ISC examination, moreover for your board examination. So let's start one by one without wasting time. There are 10 reactions written on the whiteboard, so I'm dealing with all these 10 reactions with a sort of tricks here. Okay, so स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन इंग्लिश में, अब आगे की बात हिंदी में, जिसमें आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो रिएक्शन पोर्शन जो आज है वो हम लेंगे एल्केन्स का, हेलो एल्केन और हेरोअरीन का, हेलो एल्केन्स और हेरोअरीन का, क्लास 12 का है, जिसमें हम लोग सारे नेम रिएक्शन के बारे में जिक्र करेंगे। जितनी भी स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं हम लोग बोर्ड के पर्सपेक्टिव में, वो कोर्स लेके आया हूँ अपने चैनल न्यू लर्निंग पे। चलो आते हैं, फोड़ते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी है। ये सब बेकार की बातें इरेज करते हैं। अब बात करते हैं सैंड मेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन, जो हमारा पार्ट नंबर 1 में है। 1 मिनट में मार्कर बदल लूँ। हाँ, जो नंबर 1 पार्ट है वो क्या था? नंबर 1 जो रिएक्शन लिखी है वो है सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन। और उसी के पर्सपेक्टिव में मैंने सेकेंड रिएक्शन भी लिखी हुई है, जो बिल्कुल एक जैसी ही होती हैं, जो बिल्कुल एक जैसी होती हैं। वो सारी रिएक्शन मैं इसी में कवर कर दूंगा। कौन कौन सी बोली? सैंड मेयर और गटरमैन। इसमें नाम बहुत कठिन लग रहा है, देखने में बहुत कठिन लग रहा है। सैंड मेयर मतलब कुछ बहुत बड़ी चीज़ होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बेंजीन स्ट्रक्चर दोनों में कॉमन, बट जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, जो रिएक्शन के बीच में लग रहा है, जो अदर प्रोडक्ट जो बीच में लगा रहे हैं जिसमें रिएक्शन इन्हांस कर रही है, वो चीज़ बस बदल रही। बाकी कोई भी रिएक्शन में, कोई भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में डिफरेंस नहीं है। चलो देखते हैं। ये भाई मैंने बनाई बेंजीन। क्या बनाई? बेंजीन। क्या यही बेंजीन है? देखो यही बेंजीन है। हाँ, अब है बेंजीन। अब बेंजीन के ऊपर हमने लगाया N2Cl। क्या लगाया? N2Cl। और इसमें भी देखो बिल्कुल सेम बात बता रहा हूँ। इसमें भी देखो बिल्कुल सेम चीज़ करी। बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया और N2Cl लगाया। N2Cl लगाया, N के बगल के नीचे ही से बॉन्ड जाना है, N के नीचे से बॉन्ड, N से बॉन्ड अटैच होना है बेंजीन का, ये ध्यान रखिएगा। और N2Cl को हम लोग बोलते हैं, N2Cl को बोलते हैं डायज़ोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब इसका क्या नाम हो गया? बेंजीन। क्या नाम हो गया? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इसमें भी वही है। क्या दोनों स्ट्रक्चर सेम है ना? तो इसका भी नाम क्या होगा? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। क्या नाम होगा? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। और दोनों की रिएक्शन करा देते हैं हम लोग HBr से। HBr से किससे करा दी? HBr से। N2Cl की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या बोला? N2Cl की एक प्रॉपर्टी होती है कि जहाँ पे डायज़ोनियम क्लोराइड लग जाता है, जहाँ पे N2Cl लग जाता है, वहाँ पे क्या होता है? वो पूरा रिप्लेस हो जाता है, पूरा रिप्लेस हो जाता है। मतलब वो अपनी पोजीशन छोड़ के बिखर जाता है। कैसे? यहाँ पे बनेगा N2। क्या बनेगा? या पहले हम लोग मेन प्रोडक्ट दिखा देते हैं। यहाँ पे पहले बेंजीन लगेगी। क्या लगेगी? बेंजीन लगेगी। और जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन को लेके भाग जाएगा। जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन को लेके भाग जाएगा। और ये जो ब्रोमीन है वो N2Cl तो अपना हट ही जाएगा। क्या बताया था? N2Cl क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। और जैसे ही N2Cl रिप्लेस होगा तो ऊपर आ जाएगा क्या? Br। क्या बन जाएगा? ब्रोमो बेंजीन बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा? N2 निकलेगा, क्योंकि N2Cl का Cl कौन ले गया? हाइड्रोजन ले गया था। HBr वाला हाइड्रोजन ले गया था, तो N2 अकेला बचेगा यहाँ पे।
क्या बचेगा N2 और यहाँ पे बचेगा HCl। आई बात समझ में? वैसे ही इसमें भी देखना, बस क्या बताया था, HBr होगा, HB नहीं होगा, क्या होगा, HBr होगा। ठीक है, अब इसमें भी देखो बिल्कुल सेम चीज़ ही है, बिल्कुल सेम चीज़ लिखूंगा, बस फ़र्क आएगा बीच में। ये हो गया Br, ये लग गया आपका N2, ये लग गया HCl। क्या लग गया, यहाँ N2 लग गया और यहाँ लग गया HCl। लेकिन यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होगा वो क्या होगा, कॉपर ब्रोमाइड, ठीक है, या कपरस ब्रोमाइड। ठीक है, कपरस ब्रोमाइड। ठीक है, CuBr, और इसमें क्या यूज़ होगा, कॉपर पाउडर। क्या यूज़ होगा, कॉपर पाउडर। अब बात कर लेते हैं किसकी, ट्रिक की। किसकी बात कर लेते हैं, ट्रिक की। तो आखिर ट्रिक क्या है, आखिर ट्रिक क्या है, सैंड के साथ, सैंड के साथ, जब भी सैंड के साथ क्या होगा, सैंड के लगेगा कॉपर, कॉपर हेलाइड। क्या लगेगा, कॉपर हेलाइड। और गटर में, और गटर में, या डायरेक्ट लिख दो, हिंदी में लिख देते हैं, गटर में क्या लगेगा, कॉपर पाउडर। ये ध्यान रखना, बाकी जो रिएक्शन है वो सेम है। गटर में क्या लगेगा, कॉपर पाउडर, सैंडमेयर में क्या लगेगा, कॉपर हेलाइड। क्या लगेगा, कॉपर हेलाइड। जैसे CuBr, CuI, जो लगाना है, जो यहाँ पे होगा वही ऊपर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई? ठीक है, यहाँ पे हमने CuBr यूज़ किया है, तो आप भी यहाँ पे लिख दो, जैसे लास्ट मोमेंट पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दो कॉपर ब्रोमाइड ही यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, कॉपर ब्रोमाइड ही यूज़ होगा। चलो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो ये आ गई बात समझ में। सैंडमेयर और गटरमैन में क्या डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2Cl को बोलते हैं डाइजोनियम क्लोराइड। ये बनता है ब्रोमो बेंजीन, ये नाइट्रोजन निकल जाती है और यहाँ पे HCl निकल जाती है। या बोल सकते हैं डाइजोनियम, डाइजोनियम क्लोराइड में डाइजोनियम क्लोराइड ने कॉपर ब्रोमाइड डाला। ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड ने सैंड में कॉपर ब्रोमाइड। ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड ने गटर में कॉपर पाउडर। ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में रिएक्शन लिखी हुई हैं, 4, 5। चलो, ये बहुत ही खतरनाक रिएक्शन लोग बताते हैं कि भाई वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन बहुत खतरनाक रिएक्शनों में बताते हैं लोग। जो पढ़ते नहीं हैं वो बताते हैं ऐसा। ठीक है, चलो उसको भी देख लेते हैं, एक ही साथ सारी देखेंगे। नंबर 3 में कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। नंबर 4 में कौन सी रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। कौन सी, फिटिक रिएक्शन। और नंबर 5 में कौन सी रिएक्शन लेंगे भाई हम लोग, नंबर 5 में लेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन। बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत आसान रिएक्शन है, नाम खतरनाक लेकिन रिएक्शन बहुत ही आसान। तीनों में रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉमन, बहुत ही ज़्यादा कॉमन। सब में लगा दो 2Na, सब में लगा दो 2Na, सब में लगा दो 2Na। हमेशा सोडियम लिया जाएगा, हमेशा एक्टिव मेटल लिया जाएगा। एक्टिव मेटल आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में, क्लास 11th में, जो रिएक्शन बहुत जल्दी कर लें, जैसे पोटेशियम या सोडियम। तो हमने सोडियम ले लिया, Na कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, हमेशा 2 लेने हैं। क्योंकि वुड्स रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है, कपल रिएक्शन होती है। कैसी होती है, कपल में रिएक्शन होती है, मतलब 2 लोग होते हैं, पेयर में बोल सकते हैं, पेयर में रिएक्शन होती है। ठीक है, अच्छा, वुड्स रिएक्शन में एक्स का मतलब, सब पहली बात तो ये समझ लो एक्स का मतलब क्या होता है, वो बहुत बड़ा बड़ा लिख देते हैं ऊपर। एक्स का मतलब क्या होता है, चलो हाँ, एक्स का मतलब लिख देते हैं। एक्स का मतलब होता है, एक्स का मतलब होता है हेलाइड। क्या होता है, हेलाइड। हेलाइड समझते हैं ना, हेलोजन फैमिली वाले। हेलोजन फैमिली वाले बोले तो, हेलोजन फैमिली वाले बोले तो कौन कौन से, देखना जरा, जो यूज़ होते हैं मेनली फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, ये होते हैं आपके हेलाइड फैमिली। मतलब एक्स में कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, एक्स एक्स लगा देते हैं, सब में एक्स लगा दो भाई लोग, सब में एक्स लगेगा। एक्स मतलब समझ गए ना, हेलाइड हेलाइड हेलाइड। ठीक है, अब एक्स के साथ वुड्स में क्या लगेगा, आर। आर, इसमें फिटिक में ब्रोमीन, ब्रोमीन बना लेते हैं ना सब लोग, ऐसे बनती है ब्रोमीन। इसमें भी टुई 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 टुई, बीच में एक रिंग बनाना मत भूलें, वरना बेंजीन नहीं,
साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, मेटल क्या करता है, मेटल क्या करता है, मेटल क्या करता है, मेटल करता है इनके जो भी हेलोजन हैं उनको अपने कब्जे में, इनके हेलोजन अपने कब्जे में, इनके हेलोजन अपने कब्जे में, सारे देखते जाना। ठीक है, अच्छा इसमें बताना भूल गया, वुड्स में देखो क्या होगा, वुड्स में लगेगा, वुड्स में लगेगा, वुड्स में लगेगा। यदि वुड्स फिटिक है तो वुड्स में आर, फिटिक का ब्रोमीन, फिटिक का ब्रोमीन, फिटिक का ब्रोमीन लग गया। ठीक है, क्या हो गया, Na और ये निकाल दिया क्या, सो जितने भी मेटल हैं उन्होंने क्या निकाल दिया, हेलोजन को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, तो ये बन गया आर आर प्लस आर आर, ये बचे थे तो आर आर एक साथ बन गए। और क्या बनेगा, और जब भी मेटल और एक्टिव मेटल, जब भी एक्टिव मेटल और हेलोजन एक साथ दिख जाएं, जब भी एक्टिव मेटल और हेलोजन एक साथ दिख जाएं तो हमेशा जो कैटलिस्ट होता है वो कौन सा होता है, ड्राई ईथर। कौन सा होता है, ड्राई ईथर, क्योंकि एक्टिव मेटल और हेलोजन के बीच में जो रिएक्शन होती है वेरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, बहुत जल्दी रिएक्शन होती है। तो उस प्रोसेस को स्लो करने के लिए हम यहाँ पे ड्राई ईथर का यूज़ करते हैं। कोई भी रिएक्शन हो उसमें हम लोग ड्राई ईथर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, कितने Na, 2 Na, और X भी कितने, 2, तो 2 NaX। X की जगह कोई भी ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कोई भी ले लो। ठीक है, वैसे ब्रोमीन लेना ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। ठीक है, चलो इसमें क्या बनेगा, ब्रोमीन के बीच में यूं। तो यही गलतियाँ होती हैं बच्चों से, ये छल्ला मत बनाना भूलना, रिंग नहीं बनाओगे तो गलत हो जाएगा। प्लस क्या, 2 NaX। ठीक है, इसमें वर्ड्स फिटिक में R और ये ब्रोमीन, R और ये ब्रोमीन और सेम NaX। आई बात समझ में। वुड्स फिटिक में देखो क्या हुआ, बिल्कुल सेम हुआ कि नहीं। वुड्स देखो, अभी एक ट्रिक बताता हूँ, उसमें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आजकल सभी लोग व्हाट्सअप फेसबुक तो चलाते ही होंगे। क्या बोला, व्हाट्सअप फेसबुक तो सभी लोग चलाते होंगे, व्हाट्सअप फेसबुक सभी लोग चलाते होंगे। काफ़ी मार्कर डार्क चल रहा है तो इसको इम्प्रूव करने के लिए दूसरा मार्कर लेते हैं। सब लोग व्हाट्सएप सभी लोग चलाते होंगे और फेसबुक भी भाई सभी लोग चलाते होंगे। वर्ड्स मतलब वर्ड्स, W, वर्ड्स का W, वर्ड्स। फेस का मतलब F, फेसबुक का F का मतलब फिटिक। बुक का आया बेंजीन, फिटिक में बेंजीन होती है और वर्ड्स में A मतलब एल्काइल होता है। क्या होती है, एल्काइल। ठीक है, अच्छा अब ये भी समझते जाओ, साथ ही साथ समझोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहीं लिख देते हैं, कहाँ लिख दें, यहीं लिख देते हैं। R का मतलब होता है एल्काइल। क्या होता है, एल्काइल। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। क्या होता है, CnH2n+1। N होता है यहाँ पे Ni नेचुरल नंबर। ठीक है, C क्या होता है, कार्बन, H क्या होता है, हाइड्रोजन, और ये फॉर्मूला होता है किसका, जनरल फॉर्मूला होता है एल्काइल का। ठीक है, चलो ये भी बात समझ में आ गई होगी। हेलो एल्केन और हेलो अरीन में ये 3-4 रिएक्शन जो थी, ये वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड फिटिक रिएक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा पूछने जाने वाली रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं ये रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलो नोट कर लिया होगा, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये हेलाइड के बारे में पता चल गया होगा। एल्काइल क्या होता है, एल्काइल होता है यदि हम एल्केन मतलब सिंगल बॉन्डेड वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या बन जाता है, वो एल्काइल बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्काइल बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्काइल बन जाता है। अब आते हैं सिक्स में। सिक्स रिएक्शन कौन सी है भाई, सिक्स रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन, SAWRTZ, स्वार्ट्ज रिएक्शन, बहुत पूछे जाने वाली रिएक्शन है। और सेवेंथ में आती है आपकी फिंकल, एक मिनट, कौन सी, फिंकलस्टीन, FINKELSTEIN, कौन सी, फिंकलस्टीन रिएक्शन।
सबसे पहले देखते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन को। किसको देखेंगे? स्वार्ट्ज रिएक्शन में दोनों चीज़ें कॉमन, बस एक चीज़ का डिफरेंस क्या, वो भी बताते हैं, इसीलिए तो पढ़ा रहे। इसमें आएगा RX, इसमें भी आएगा RX। R मतलब एल्केल ग्रुप, R मतलब एल्केल ग्रुप, R मतलब एल्केल ग्रुप, X मतलब हेलाइड, X मतलब हेलाइड, ठीक है। हेलाइड मतलब हेलोजन फैमिली वाले जो लिखवाए थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले, ठीक है। अब ये रिएक्ट करता है स्वार्ट्ज में AG किसमें, कोई बता पाएगा? AgF के साथ, और फिंकलस्टीन किसके साथ? NaI के साथ। और भी कुछ आएगा, इधर कुछ आएगा, याद रखना, कभी पढ़ा होगा तो यहाँ पे भी बता पाओगे, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। इसका काम ये इधर और ये भाई साहब इधर, ठीक है। RF बनेगा और AgX बनेगा, इसमें इसका इधर और इसका इधर, क्या? RI प्लस NaX। रिएक्शन क्या बिल्कुल कॉमन है, सिर्फ एक चीज़ में डिफरेंस आया, स्वार्ट्ज में AgF और फिंकलस्टीन में NaI, फिंकलस्टीन में NaI। शायद आप लोगों को याद आ गया होगा आखिर हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है। बहुत गलती, ये नहीं लिखा तो रिएक्शन गलत। ड्राई एसीटोन, क्या? ड्राई एसीटोन ये होता है भाई, ये होता है ड्राई एसीटोन होता है बीच में कैटलिस्ट में, ठीक है। अच्छा, इसके लिए भी एक बहुत अच्छी रिएक्शन इसमें है, फिंकल नाई, स्वर्ग फ्लाई। देखो स्वर्ग से देखो मार्कर ही कर रहा है, ठीक है। स्वर्ग में देखो AG और AgF आता है, फिंकल नाई मतलब NaI, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। स्वार्ट्ज में क्या होता है, एल्किल या एल्किल हैलाइड बोलो या हेलो एल्केन, क्या बोले? हेलो एल्केन रिएक्ट विद NaF, इसमें भी हेलो एल्केन रिएक्ट विद NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन या ड्राई एसीटोन गिव्स NaI, मतलब वो कौन सी? डिस्प्लेसमेंट, मतलब इधर से उधर उठाया, इसको इधर भेज दिया, ठीक है। ये वाली रिएक्शन होती है फिंकलस्टीन में। चलो अब आगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी। अब जो बात होगी किस में होगी? फ्रीडल क्राफ्ट और आगे, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पे। चलो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा, पॉज करके नहीं किया होगा तो फेसबुक की बात कर रहे हैं, देखो अभी भी वहीं पे अटके हुए हैं फिटिक और वुड फिटिक में, ठीक है। यूट्यूब में ऑप्शन होता है पॉज करने का, तो पॉज करके आप लोग, स्मार्ट बच्चे हैं, स्मार्ट स्टडी का कोर्स कर रहे हैं, तो हमें पता ही है आप लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, रिवर्स करके पॉज कर सकते हैं। चलो आगे की बात कर लेते हैं, कौन सी 8th नंबर। ओके 8th नंबर भाई कौन सा है? फ्रीडल क्राफ्ट। थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए होगी, क्या दिख रहा है? एक मिनट मैं ज़रा बोर्ड चेक कर लूँ, कैमरा पोजीशन चेक कर लूँ, एक मिनट। हाँ भाई साहब बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से दिख रहा है। चलो 8th नंबर कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में हम लोगों ने 2 रिएक्शनें पढ़नी है, हम लोगों को 2 रिएक्शंस पढ़नी है। कौन सी भाई 2 रिएक्शन पढ़नी है? एक पढ़नी है एल्काइलेशन, दूसरी पढ़नी है एसाइलेशन। कौन सी? एल्काइलेशन और एसाइलेशन। अच्छा फ्रीडल क्राफ्ट ने पहली रिएक्शन एल्काइलेशन, कौन सी? एल्काइलेशन। अच्छा एल्काइलेशन में क्या होता है? बहुत अच्छी रिएक्शन है, हेलोअरीन की है ये रिएक्शंस, ये बेंजीन ऊपर X, और इसमें क्या पढ़ना है भाई? एल्काइलेशन हो गया। अब एसाइलेशन के बारे में देख लेते हैं, कौन सी? एसाइलेशन। इसमें भी क्या ले लेना भाई? इसमें भी क्या ले लेना है? इसमें भी क्या ले लेना है? इसमें भी ले लेना है अपने को कौन से? हेलो अरीन मतलब बेंजीन वाले स्ट्रक्चर, एरोमेटिक स्ट्रक्चर, और हेलो मतलब हेलोजन। समझ गए ना भाई? इतना तो आता ही होगा, ठीक है। चलो अब इसमें किसके साथ क्या रिएक्शन करानी है? उसमें देखो एल्काइलेशन में रिएक्शन कराते हैं CH3Cl में, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं CH3COCl में, CH3COCl में, CH3COCl में, और इसमें CH3Cl से, ठीक है। और कुछ भी देखते हैं, इसको बहुत ही अनोखा बनाने के लिए रिएक्शन आती है। अनोखा बनाने के लिए एक चीज़ आती है, इसमें हमेशा
कैटलिस्ट में यूज़ होता है एनहाइड्रस AlCl3, दोनों में एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 यूज होता है। ठीक है, ये क्या था, ये क्या था भाई, क्या था, कोई बता पाएगा? हेलो अरीन था, और इसको बोल सकते हैं ब्रोमो हेलाइड। ठीक है, जो भी है, ठीक है, ब्रोमो हेलाइड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेलो बेंजीन, तो बोल ही नहीं सकते, बेंजीन बोल दो, हेलो बेंजीन बोलो या हेलो अरीन बोल दो, चलो कोई बात नहीं, हेलो अरीन बोलेंगे। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ क्या होगा, देखो ये जो CH3Cl है ये टूटेगा CH3 प्लस में और Cl माइनस में, ये टूटेगा CH3CO प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, एक बात और देख लेना, जब रिएक्शन हमारी किसके साथ है, हेलो अरीन के साथ है, किसके साथ है, हेलो अरीन के साथ, तो हेलो अरीन की एक प्रॉपर्टी सुनी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसी रिएक्शन करते हैं हेलो अरीन, हेलो अरीन करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसी रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, कौन, हेलो अरीन। हेलो अरीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल का किस, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन, CH3 प्लस। ठीक है, तो और एक बार बता दें, हेलो अरीन कैसे होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कैसे होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। तो इसमें मेजर माइनर का भी केस आएगा, लेकिन अपने को दोनों बनाना है। ठीक है, ये बनाया हमने बेंजीन और ये लगाया X और ये खोल दी हमने ऑर्थो पोजीशन, ओ हाँ ऑर्थो ही पोजीशन। ठीक है, और ये बनाया फिर हमने दूसरा बेंजीन भाई, बिल्कुल वैसे ही इसको रफ कर देते, पैरा डायरेक्टिंग समझी जाओगे, पैरा लिखा है तो। ठीक है, तो ये X बनाया और यहाँ पे ये हो गया पैरा पोजीशन, कौन सी, ये है पैरा पोजीशन। ठीक है, बेंजीन बढ़िया से बनाना आप लोग, जिसमें बॉन्ड अलग से खुलते हुए नजर आए। ठीक है, तो ये भी X, तो यहाँ पे कौन जाएगा, CH3 जाएगा, CH3 प्लस जाएगा कि Cl माइनस जाएगा, कौन जाएगा, CH3 जाएगा। यहाँ पे भी क्या जाएगा, CH3 जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, मेजर माइनर आपको देखना पड़ेगा, ये होता है मेजर, ये होता है माइनर। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों लिख देना। ठीक है, चलो खैर छोड़ो, आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें बिल्कुल सेम कहानी बनेगी, ये बेंजीन 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 बेंजीन, ये बनाया X प्लस बनाया बेंजीन, ये ऊपर बनाया X, ये खोली हमने ऑर्थो पोजीशन, ये खोली हमने पैरा पोजीशन, ये खोली ऑर्थो पोजीशन, ये खोली हमने पैरा पोजीशन। तो CO क्या, CH3CO ये बनेगा ना, CH3CO प्लस जाएगा कि CH3 या Cl माइनस जाएगा, क्या जाएगा, CH3CO जाएगा कि Cl माइनस जाएगा, CH3CO जाएगा। तो क्या CH3CO लगा दें, नहीं लगा दें, क्या लगाएंगे, COCH3, क्या लगाएंगे, COCH3, इसमें क्या लगाएंगे, COCH3, क्योंकि कभी CH3 बॉन्ड जॉइंट एक ही साइड से हो सकता है, दोनों साइड से नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, CH3 हमेशा कैसा होता है, टर्मिनल में होता है, कैसा होता है, टर्मिनल में होता है, टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनेटिंग में होता है, टर्मिनेटिंग पॉइंट में होता है, हमेशा CH3 टर्मिनल में होता है। हमेशा पॉइंट कहाँ से, जहाँ से टूटा वहीं से जुड़ेगा, जहाँ से टूटा वहीं से जुड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट में, एल्काइलेशन और एसाइलेशन के बारे में। ठीक है, आ रही बात समझ में आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है, सब पूरा दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है, मैंने चेक किया अभी। चलो अब इसको भी रफ कर देते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब किस पे बात करनी है भाई अपने को, डाउस प्रोसेस और हुन्स डीकर रिएक्शन में। डाउस प्रोसेस बहुत ही अच्छा प्रोसेस है भाई, बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत पूछे जाने वाला प्रोसेस है डाउस प्रोसेस। देखना डाउस प्रोसेस में क्या होता है, डाउस प्रोसेस में कौन सा है नंबर भाई, नंबर ही भूल गए, 9th अच्छा लिखा हुआ है, चलो 9th नंबर है आपका। राइटिंग सुंदर सुंदर बनानी चाहिए। डाउस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में क्या होता है, एक बेंजीन ले ली जाती है भाई, एक बेंजीन ले ली जाती है, ऊपर क्या लगा दिया जाता है, Cl लगा दिया जाता है, क्या लगा दिया जाता है, Cl लगा दिया जाता है। उसकी रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ NaOH एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। टेम्परेचर देखना कुछ लिखा होगा, लिमिटेशन होगी शायद 623
केल्विन टेम्परेचर और 300 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, ये सब कुछ होता है, बहुत कुछ हो जाता है इसके साथ। क्या होता है, मेटल जो होता है वो इसको लेके भाग जाता है, क्या इसको, क्लोरीन को लेकर। मेटल का काम हेलोजन लेके निकलना, पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, ऐसे ट्रिक बना दी थी। चलो आगे देखते हैं। और जैसे हेलोजन जैसे NaCl को लेके भाग गया तो OH ने अकेला हो गया, तो इसने कहा चलो हम बेंजीन के साथ घूमेंगे। ठीक है, तो इसने बना दिया OH और यहाँ पे बना दिया NaCl। इतनी सी रिएक्शन है, 1 मार्क्स दिला देगी। इतनी सी रिएक्शन है, 1 मार्क्स दिला देगी। ठीक है, डॉस प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है, डॉस प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग लेते हैं क्या, क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH at 623 Kelvin temperature, 300 atmospheric pressure and H प्लस। ठीक है, ये लेते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। इसको बोलते हैं फिनॉल, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। आ गई बात समझ में, डॉस प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ हमारा। चलो अब बात करते हैं बहुत ही लास्ट और हुंस-डीकर रिएक्शन की। लास्ट रिएक्शन हुंस-डीकर रिएक्शन की, लास्ट और बहुत ही अच्छी रिएक्शन। क्या नाम बताया को, हाँ इसी से लिख देते हैं, क्या है, हुंस 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 DIEKER, हुंस-डीकर DKAR। ठीक है, डीकर रिएक्शन, हुंस-डीकर रिएक्शन, हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन में क्या होता है, फैटी एसिड ऑफ सिल्वर लिया जाता है। क्या लिया जाता है, फैटी एसिड ऑफ सिल्वर लिया जाता है। फैटी एसिड ऑफ सिल्वर क्या होता है, CH3 ले लो या R ले लो, RCOO, हाँ RCOO के साथ Ag प्लस Br2। क्या ले लिया गया, RCOO Ag के साथ Br2 ले लिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और रिफ्लक्स मतलब गरम करके फिर ठंडा कर देना, रिफ्लक्स का मतलब ये होता है। ठीक है, RCOO Ag के साथ Br2 की रिएक्शन रिफ्लक्स की CCl4 कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, और रिफ्लक्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रिफ्लक्स होना चाहिए। तो देखो क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैटी एसिड। ये बहुत अच्छा है, फैटी एसिड ऑफ सिल्वर। ठीक है, रिफ्लक्स होता है। तो देखो क्या होता है, जो Br2 है वो कैसे टूटता है, जरा देखना। Br2 का स्ट्रक्चर क्या, हम लोग ऐसे नहीं बना सकते, Br ऐसे करके। तो Br के साथ AgBr निकल जाता है। क्या निकल जाता है, AgBr निकल जाता है। देखना, AgBr निकल गया, और COO को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CO2 लिख सकते हैं भाई लोग, CO2 लिख दिया। अब R बचा, इधर एक Br बचा, तो RBr अपना बना लिया भाई लोगों ने। और लिखना कैसे है ये भी बता देते हैं, वो भी बता देते हैं। हमेशा रिएक्शन, ये तुम्हारा मेन प्रोडक्ट है। ये कैसा प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है। ये हमने बता दिया आपको कैसे बनती है रिएक्शन। तो अब देखो लिखना कैसे है, Ag प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, या रिफ्लक्स लिख दो, नहीं लिखना मत लिखो, रिफ्लक्स। और इसमें RBr प्लस CO2, या CO2 लास्ट में, हमेशा गैस जो भी निकलती है इवॉल्व होती है उसको लास्ट में, AgBr प्लस CO2 ये लिखना है। और फुल नंबर मिलेंगे। R की जगह आप लोग कुछ भी ले सकते हो, CH3 C2H5 जो भी लेना हो वो ले लो। ठीक है, और हुंस-डीकर रिएक्शन का नाम दूसरा भी नाम लिख देते हैं भाई लोग, जिनको नहीं पता है। इसको बोलते हैं बोरोडीन हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर, या पूरे लिख दो यार, हुंस-डीकर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, बोरोडीन हुंस-डीकर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, बोरोडीन हुंस-डीकर रिएक्शन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नोट कर लिया हो तो अब आगे की बात हम लोग करेंगे। ये पूरी रिएक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर दी। जितनी भी रिएक्शन थी सारी खत्म। सैंडमेयर, गटरमन, वुड्स फिटिक, स्वार्ट्स, फिंकलस्टीन, फ्रीडरक्राफ्ट में अल्काइलेशन, एसाइलेशन, सारे डॉस प्रोसेस, हुंस-डीकर, भाई सब खत्म।
जितने मिनट की वीडियो भी नहीं, उसमें जितना कम मिनट में इतनी सारी रिएक्शन, साथ में ट्रिक, इतना अच्छा भाई कहीं नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे से बता दिया रिएक्शंस, बहुत सारे ऑर्डर बता दिए, बहुत सारी ट्रिक बता दी, सारी रिएक्शन एक एक ट्रिक्स के साथ ख़त्म कर दी। अब बताओ बोर्ड में कैसे नंबर नहीं आएंगे? बिल्कुल नंबर आएंगे। बस एक बार लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन, शेयर का बटन दबा दो, डिसलाइक का बटन भी दबा दो नहीं समझ में आया हो तो, और ये भी बता देना क्या नहीं समझ में आया, इंडिविजुअल वीडियो बना के दे देगा भाई तुम्हारा, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोग शेयर करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। डिसलाइक लाइक से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मुझको फ़र्क नहीं पड़ता एज अ यूट्यूबर, क्योंकि लाइक और डिसलाइक डिपेंड्स नहीं करते, लेकिन जो एक छोटा सा शेयर होता है इसमें क्या होता है, उसकी पॉपुलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। सो बाय बाय टू यू ऑल एंड श्यू।